वेलकम टू आईएएस पीसीए जोन। मैं हूं सोनू कुमार। आपके लिए लेकर के आया हूं बिहार स्पेशल का वो महत्वपूर्ण 250 प्रश्न जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस 250 प्रश्न को आप देख करके ही परीक्षा देने के लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति का आयोजन बिहार क्षेत्र के अंदर नहीं हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालाशोक के काल में। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के अधीन प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंबिसार के अधीन। अगला प्रश्न है, गोपी गुफा का संबंध किस शासक से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दशरथ से। अगला प्रश्न है, विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, वह जनजाति जिसने बिहार में अफगान सत्ता की आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक भूमिका निभाई थी, वह कौन सी जनजाति थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नुहानी जनजाति। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिका। अगला प्रश्न है, बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमाम ताज फकीह की। अगला प्रश्न है, बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बख्तियार खिलजी को। अगला प्रश्न है, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिमरावगढ़ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शशांक ने। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने पुत्र महेंद्र को। अगला प्रश्न है, मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार शरीफ में। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सासाराम में। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजीमाबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्रुखसियर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिलसिले को बिहार में सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरदौसी सिलसिले की। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सफरुद्दीन यहिया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार शरीफ में। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय व्यापारी बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ही ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बक्सर के युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, 1770 ईस्वी में बिहार के लिए गठित लगान परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स अलेक्जेंडर। अगला प्रश्न है, 1772 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर वारेन हेस्टिंग्स ने किसको बिहार के राय रायन की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कल्याण सिंह को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 ईस्वी में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? तो वह थे सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों।
अगला प्रश्न है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हसन इमाम। अगला प्रश्न है पटना में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पीर अली के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोहियों के सबसे प्रमुख नेता बाबू कुंवर सिंह के पूर्वज थे। वह कौन से वंश के पूर्वज थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी परमार वंश के। अगला प्रश्न है चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जोकितिया से। अगला प्रश्न है बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंगेर में। अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम तुर्क विजेता बख्तियार खिलजी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इमादपुर में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजगृह का। अगला प्रश्न है पटना के सादिकपुर परिवार के सदस्यों ने वहाबी आंदोलन के किस नेता को अपना आध्यात्मिक नेता माना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सैयद अहमद बरेलवी को। अगला प्रश्न है बिहार में खाद्यान्न के भंडारण हेतु गोलघर का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पटना में। अगला प्रश्न है बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर बिहार नामक एक नए प्रांत का विधिवत उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। अगला प्रश्न है बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मजहरुल हक की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में उनकी फिटन यानी सवारी पर बम फेंका गया। बम फेंकने में खुदीराम बोस का साथ किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रफुल्ल चाकी ने। अगला प्रश्न है राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन में। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उप राज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी FG स्लाई की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मजहरुल हक ने। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 2022 ईस्वी में गया में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है बिहार की किस जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए छपरा में। अगला प्रश्न है मुंगेर में शबने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र मित्र को। अगला प्रश्न है 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है मुंगेर में 1922-23 ईस्वी में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना की गई थी। इसका उपाध्यक्ष किनको बनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिंह को। अगला प्रश्न है सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को बिहार के किस स्थान पर किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहटा में। अगला प्रश्न है बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न है बिहार सचिवालय गोलीकांड जो कि 11 अगस्त 1942 को हुआ था में मारे गए 7 छात्रों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरे कृष्ण सिंह, यह उसमें शामिल नहीं थे, जबकि उमाकांत, रामानंद सिंह, देवीपत चौधरी ये सब उनमें शामिल थे। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ
कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारीबाग जेल से। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने के प्रयास में कौन पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारण जिला को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अधीन बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयराम दौलत राम। अगला प्रश्न है, 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुम्हरार, जो कि पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त अशोक स्तंभ के शीर्ष पर सांड निर्मित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामपुरवा। अगला प्रश्न है, पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीदारगंज यक्षी की। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने सुदामा गुफा को निम्नलिखित में से किसको समर्पित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आजीवक को। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल या कवि विद्यापति का जन्म स्थल यानी विस्फी ग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुबनी जिला में। अगला प्रश्न है, मुगल शैली का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर द्वारा निर्मित शाहदौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनेर में। अगला प्रश्न है, पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार का सामान्य जनजीवन का। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिथिलांचल में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता को किस शैली की चित्रकला के चित्रों का आधार बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाल चित्रकला को। अगला प्रश्न है, बिहार के सबसे प्रमुख क्षेत्रीय पर्व यानी छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य देवता की। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सौराठ मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुबनी जिला में। अगला प्रश्न है, बांका जिले के मंदार पर्वत के नीचे किस मेले का आयोजन किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौंसी मेला का। अगला प्रश्न है, खुदाबख्श लाइब्रेरी की किस शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध हरिहर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनपुर में। अगला प्रश्न है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल ने। अगला प्रश्न है, नचारी राग का सृजन बिहार में किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाकवि विद्यापति ने। अगला प्रश्न है, महाराजा नवल किशोर सिंह ने किस राग की रचना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाग की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम पटना का नहीं रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पालनपुर। पालनपुर जो है यह पटना का कभी भी नाम नहीं रहा है, जबकि कुसुमपुर, पुष्पपुरी, अजीमाबाद ये सब पटना का नाम था। अगला प्रश्न है, लौंडा नृत्य बिहार के किस जिले में अधिक प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोजपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य भाषा विभाग द्वारा भिखारी ठाकुर स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रंगमंच एवं लोक कला के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के पारिवारिक उत्सवों से जुड़ा एक लोक नाटक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोकमच। डोकमच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिहार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार की उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 345 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 13वां। अगला प्रश्न है, उत्तरी बिहार का मैदान निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ कल्प युग से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उप विभाग बिहार व नेपाल के बीच सीमा बनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सोमेश्वर श्रेणी। अगला प्रश्न है, दक्षिण बिहार के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सोमेश्वर की पहाड़ी, जबकि राजगीर की पहाड़ी, गिरियक की पहाड़ी एवं बराबर की पहाड़ी यह दक्षिणी बिहार में है और सोमेश्वर की पहाड़ी यह उत्तरी बिहार में है। अगला प्रश्न है, दियारा प्रदेश या भूमि के संबंध में सत्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाढ़ क्षेत्र की विशेषता। अगला प्रश्न है, बिहार की जलवायु कैसी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार की जलवायु मानसूनी है। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस वर्ग में आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी CWG तथा AW। अगला प्रश्न है, बिहार में मानसून कब आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जून के मध्य में। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी किशनगंज जिला में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे गर्म स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गया में। अगला प्रश्न है, पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए खादर मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल सुंदरी मिट्टी। अगला प्रश्न है, बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी करेल कैबाल मिट्टी। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महानंदा। महानंदा नदी जो है यह उत्तर दिशा से मिलती है, जबकि कर्मनाशा, फल्गु, पुनपुन ये सब दक्षिण दिशा से मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए, सरयू नदी जो है इसका उद्गम है नामपा नेपाल से, गंडक नदी का उद्गम है मानगममोट व कुतांग से, सोन नदी का उद्गम है अमरकंटक से व कोसी नदी का उद्गम है गोसाईधाम से। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोसी नदी को। अगला प्रश्न है, बिहार में पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा से बहती हुई किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फतुहा में। अगला प्रश्न है, ककोला जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नवादा जिला में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड बिहार के मुंगेर जिले में स्थित नहीं है? तो सीता कुंड जो है यह मुंगेर में है, लक्ष्मण कुंड भी मुंगेर में है, ऋषि कुंड भी मुंगेर में है, जबकि ब्रह्म कुंड जो है यह राजगीर यानी नालंदा जिला में है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नलकूप। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोन नहर। सोन नहर जो है बिहार की सबसे प्राचीन नहर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए, सारण नहर जो है यह गंडक से संबंधित है, जबकि राजपुर नहर कोसी से संबंधित है, सोन नहर सोन से संबंधित है और ढाका नहर ललवाकिया से संबंधित है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक आहार या पानी द्वारा सिंचाई की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गया जिला में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सदाबहार वन। सदाबहार वन जो है यह बिहार में नहीं पाया जाता है, जबकि अर्धपर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन व तराई वन यह बिहार में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य
स्थित है वह कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेगूसराय में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भीम बांध अभ्यारण्य जो है यह मुंगेर में है, पंत अभ्यारण्य जो है यह नालंदा में है, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य जो है यह पश्चिम चंपारण में है, जबकि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है यह गया में है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिहार के सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल। अगला प्रश्न है, बिहार में मक्का की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालसुंदरी मिट्टी। अगला प्रश्न है, जौ उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में बिहार का स्थान देश में पहला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मरुआ के उत्पादन में। अगला प्रश्न है, आलू उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा क्षेत्र भारत में प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार शरीफ। अगला प्रश्न है, बिहार में जूट सर्वाधिक किस जिले में पैदा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिया जिला में। अगला प्रश्न है, बिहार में चीनी उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1904 में। अगला प्रश्न है, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान कहाँ केंद्रित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागलपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन मुख्यतः कहाँ से किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भागलपुर से। अगला प्रश्न है, बिहार में तंबाकू एवं बीड़ी पत्ता उद्योग का प्रमुख केंद्र दिलावरपुर किस जिले में स्थित है? दिलावरपुर किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंगेर जिला में। अगला प्रश्न है, बिहार में कालीन एवं गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो वह कहाँ पे स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ओबरा में। अगला प्रश्न है, बिहार में माल ढुलाई डिब्बे तैयार करने के लिए भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोकामा में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के प्रबंध में बिहार के किस स्थान पर तेल शोधक कारखाने की स्थापना की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बरौनी में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सोने के नवीन भंडारों का पता चला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंगेर जिला में। अगला प्रश्न है, बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड राज्य में कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फतुहा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सिगरेट उद्योग दिलावरपुर, जूट उद्योग का तो जूट उद्योग कटिहार में है, और कागज उद्योग समस्तीपुर में है, रेशम उद्योग जो है यह नाथनगर भागलपुर में है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम रेलमार्ग का निर्माण कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1860 से 62 के बीच में। रेलमार्ग की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8वां स्थान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बनाया गया रेल क्षेत्र पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाजीपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रैंड कार्ड रेलवे लाइन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आसनसोल धनबाद सहरसा मुगलसराय। मुगलसराय का अब नाम जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईस्ट इंडिया रेलवे। अगला प्रश्न है, उच्च स्तरीय विक्रमशिला सेतु का निर्माण गंगा नदी पर बिहार के किस जिले में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागलपुर जिला में। अगला प्रश्न है, नेपाल जाने के लिए बिहार के किस हवाई अड्डे का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्सौल हवाई अड्डे का। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत साक्षर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 61.8%। अगला प्रश्न है, साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 35वां। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम साक्षर दर किस जिले की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्णिया जिले की। अगला प्रश्न है, बिहार में जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छपरा में। अगला प्रश्न है, बिहार में राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय
कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूसा में। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना मेडिकल कॉलेज। अगला प्रश्न है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1950 में। अगला प्रश्न है, बिहार की राजभाषा हिंदी है, 1984 में किस भाषा को राज्य की दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उर्दू भाषा को। अगला प्रश्न है, मगधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईशान को। अगला प्रश्न है, मगधी भाषा महाकाव्य गौतम के रचिता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, योगेश्वर सिंह योगेश। अगला प्रश्न है, भोजपुरी भाषा के लोकप्रिय साहित्य फिरंगियाँ के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोरंजन जी। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यापति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो यदि हम इसके ऑप्शन की बात करें तो प्राणभंग यह भी दिनकर का ही है, उर्वशी दिनकर का है, हुंकार दिनकर का ही है, जबकि बरोहिया यह दिनकर का नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास मैला आंचल की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु ने। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी कविता शैली सॉनेट का सर्वप्रथम प्रयोग उर्दू में किस बिहारी ने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजीमुद्दीन अहमद ने। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड का 1875 ईस्वी में किनके द्वारा प्रकाशन आरंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी अखबार द बिहारी के स्थान पर 15 जुलाई 1918 से किस अंग्रेजी अखबार का प्रकाशन आरंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दी सर्चलाइट का। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान टाइम्स के पटना संस्करण की शुरुआत 1985 में किस पुराने अंग्रेजी दैनिक के स्थान पर की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दी सर्चलाइट के स्थान पे। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार बंधु। अगला प्रश्न है, साहित्यिक पत्रिका किरण का प्रकाशन 1948 में कहाँ से शुरू किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दरभंगा से। अगला प्रश्न है, बिहार से प्रकाशित हिंदी मासिक पत्रिका जो थी बालक किस नगर से प्रकाशित होता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना से। अगला प्रश्न है, बिहार से प्रकाशित जागो बहन नामक त्रैमासिक पत्रिका की संरक्षिका कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राबड़ी देवी। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद बैंक की। अगला प्रश्न है, बंगाल तथा उड़ीसा से पूर्णतः पृथक करने के बिहार को एक स्वतंत्र इकाई कब बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 243। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1968 में। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न है, अविभाजित बिहार के कुल कितने जिलों को संगठित करके नए राज्य झारखंड का 15 नवंबर 2000 को गठन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 जिले को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिरहुत प्रमंडल का। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम बिहार में किस तिथि से लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1963 से। अगला प्रश्न है, देश को स्वतंत्रता मिलने के समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राबड़ी देवी। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, बिहार में यादव भूस्वामियों की सेना का
क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोरिक सेना। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10,40,99,452। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न है, बिहार में 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 25.4%। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 88.7%। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 में बिहार राज्य के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 11.03%। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 918। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शेखपुरा जिला। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंगेर जिला। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गोपालगंज जिला। अगला प्रश्न है, बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सहरसा जिला। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैमूर जिला। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से शिवहर जिले का बिहार में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला स्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपालगंज जिला में। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 51.5%। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में वहाँ की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग अनुसूचित जातियों के हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 15.92%। ऑप्शन बी 15.92%। अगला प्रश्न है, बिहार के बौद्ध स्थलों के विकास के लिए किस देश द्वारा ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड से 125 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान के द्वारा। अगला प्रश्न है, समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर सोनपुर रेल मंडल के किस रेलवे स्टेशन का नामकरण बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पितैया झिया को। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित निम्नलिखित विभूतियों में कौन बिहार राज्य से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा JRD टाटा, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जयप्रकाश नारायण ये सारे लोग बिहार से हैं, जबकि JRD टाटा बिहार के व्यक्ति नहीं हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भागलपुर को। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हाजीपुर में। अगला प्रश्न है, भारत के मानक समय और पटना के स्थानीय समय में लगभग कितने समय का अंतर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 मिनट का। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि बाग अभ्यारण्य क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई बिहार में सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 247 का। अगला प्रश्न है, बिहार में महावीर कैंसर संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फुलवारी में। अगला प्रश्न है, बिहार से पृथक झारखंड राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आरा में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था लागू है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 169 के तहत।
अगला प्रश्न है बिहार में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 40। अगला प्रश्न है महेशखुंड पंसलवा सहरसा मार्ग पर डुमरी घाट सेतु बीपी मंडल सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कोसी नदी पर। अगला प्रश्न है बिहार में दारोगा प्रसाद सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गंडक नदी पे। अगला प्रश्न है बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मुशहरी मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है बिहार में मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बेगूसराय में। अगला प्रश्न है दलहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना बिहार के किस जिले में की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मोकामा में। अगला प्रश्न है बिहार के किस स्थान पर बोरोबुदुर के बौद्ध स्तूप से भी 1 फीट ऊंचा एक विशाल बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केसरिया से। अगला प्रश्न है केसरिया प्रखंड बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण में। अगला प्रश्न है मखाना का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करने वाला देश का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बिहार की किस चित्रकला पर भारत सरकार ने डॉक टिकट जारी किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मधुबनी चित्रकला पे। अगला प्रश्न है लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सीताबतियारा में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से बिजली परियोजना बिहार सरकार के अधीन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कहलगांव सुपर ताप बिजली घर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान महावीर का निर्माण स्थल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पावापुरी। अगला प्रश्न है सूफी संत हजरत मखदूम शाह की दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मनेर में। अगला प्रश्न है भीम बांध गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंगेर जिला में। अगला प्रश्न है बिहार के सुप्रसिद्ध संत मखदूम साहब के पुत्रों का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मकतूबाते सदी से। अगला प्रश्न है बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दाऊद खां करारानी। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी में बिहार किस उद्योग का चर्चित केंद्र रहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शोरा उद्योग का। अगला प्रश्न है गया में विष्णुपद मंदिर का निर्माण 1787 ईस्वी में किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रानी अहिल्याबाई ने। अगला प्रश्न है पटना में गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। अगला प्रश्न है बिहार के सुप्रसिद्ध बहावी नेताओं में निम्नलिखित में से किसने आजीवन कारावास की सजा मिली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदुल्लाह को। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह द्वारा अंग्रेजों पर सबसे बड़ी विजय पाने वाले दिन को बिहार में कुंवर सिंह दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह विजय किस दिन मिली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 23 अप्रैल 1858 को। अगला प्रश्न है बिहार आने वाले निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके देश के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये हम सुमेलन करेंगे तो इच सिंह जो थे वो चीन के थे, जबकि पीटर मुंडी इंग्लैंड के थे और मोहम्मद सादिक जो थे यह ईरान के थे और मैनरिक हॉलैंड के थे। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के काल में किस नगर की राज नर्तिका आम्रपाली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वैशाली की। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित क्रांतिकारी पुस्तक देशेर कथा का लेखक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सखाराम गणेश देवस्कर। अगला प्रश्न है आज़ाद दस्ता नामक संगठन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सरकार के युद्ध कार्यों में बाधा पहुंचाने के लिए। अगला प्रश्न है मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ था के अभियुक्तों में किसे फांसी दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खुदीराम बोस को। अगला प्रश्न है बिहार में अधिकांश वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी के मानसून से। अगला प्रश्न है बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि। अगला प्रश्न है बिहार के किस शहर में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बोधगया में। अगला प्रश्न है बिहार का नामकरण किस रचना में सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तबकाते नासिरी में। अगला प्रश्न है बुद्धिस्ट सर्किट नामक पथ निर्माण परियोजना में किस देश का सहयोग प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज बिहार के नालंदा जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वार्टरजाइट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रह्मकुंड नामक जल कुंड स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नालंदा जिला में। अगला प्रश्न है बिहार के किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है कुशेश्वर शिव मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दरभंगा में। अगला प्रश्न है सीतामढ़ी योजना का संबंध है प्रारंभिक शिक्षा विस्तार जिला मंडल योजना से? सत्य है यह बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा शिक्षा तथा साक्षरता प्रसारण कार्यक्रम से? यह भी कथन सत्य है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों से। अगला प्रश्न है मध्यकालीन बिहार में आए ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बहबहानी। अगला प्रश्न है बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉल्फ फिच। अगला प्रश्न है बी कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने 1857 के आंदोलन के दौरान कहाँ सरकार स्थापित की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कैमूर में। अगला प्रश्न है 1857 में जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हरकिशन सिंह के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है 1857 के आंदोलन के दौरान बिहार के किन दो जिलों के बीच एक्सप्रेस डाक की नई लाइनें खोली गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्णिया से मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है रीवा के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस प्रमुख क्रांतिकारी को सहयोग दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नाना साहब को। अगला प्रश्न है 1857 के आंदोलन के दौरान बिहार में कहाँ जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हथुआ में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भागलपुर राजमहल में। अगला प्रश्न है बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भूपेंद्रनाथ दत्त ने। अगला प्रश्न है जनकधारी प्रसाद द्वारा बिहार के किस जिले में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बेतिया से। अगला प्रश्न है बिहार में टेक्स्ट बुक भवन कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन से बिहार में असहयोग के प्रति प्रेरणा मिली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नागपुर अधिवेशन से। अगला प्रश्न है शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों के बच्चों को 1 रुपया प्रतिदिन की दर से शिक्षा प्रोत्साहन भत्ता देने की योजना बिहार में किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 1999 में। अगला प्रश्न है बिहार में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 मई 1988 ईस्वी को। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मधेपुरा। अगला प्रश्न है महानंदा में बाढ़ आने पर बिहार के किस जिले में सबसे अधिक क्षति होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कटिहार जिला में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार राज्य के अंतर्गत नहीं है? तो गया जो है यह बिहार में है, जमुई बिहार में है, देवघर यह झारखंड में है, औरंगाबाद यह बिहार में है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी देवघर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको बिहार की नदियों में शामिल नहीं किया जा सकता? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वर्ण रेखा को, जबकि गंडक पुनपुन कोशी ये बिहार की नदियां हैं। अगला प्रश्न है अविभाजित बिहार में
कुल कितने जिले थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 55 जिले। अगला प्रश्न है, बिहार के कुल कितने जिले नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 जिला। अगला प्रश्न है, बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति किस तिथि को प्राप्त हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 28 अगस्त 2000 ईस्वी को। तो दोस्तों, इस प्रकार हम लोग ने 250 प्रश्नों को देखा है। आपको इसमें कितने प्रश्न सही होते हैं यह कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।